हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 9 दिसंबर का प्रथम पाली का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 9 दिसंबर के प्रथम पाली के एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि गोवा की पहली महिला राज्यपाल ये जो है कौन थी। तो देखिए, गोवा की जो पहली महिला राज्यपाल थी ना, ये मृदुला सिन्हा थी, जिनका जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ था और हाल ही में जो है इनका निधन भी हो गया है। तो मृदुला सिन्हा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले गोवा की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो देखिए, गोवा की पहली जो महिला मुख्यमंत्री थी ना, ये शशिकला काकोडकर थी, ठीक है। और यहाँ से जीडी में ये प्रश्न भी पूछा गया है कि गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा कब किया था। तो ये 1510 ईस्वी में किया था। गोवा मुक्ति दिवस ये जो है कब मनाया जाता है, तो ये 19 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि दिन ए इलाही धर्म की स्थापना ये जो है किसने की थी। तो देखिए, दिन ए इलाही धर्म का जो स्थापना है ना, ये 1582 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर के द्वारा किया गया था। तो अकबर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कल जो आपका पूछा गया था कि अकबर की मृत्यु कब हुई थी, तो ये 27 अक्टूबर 1605 में हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 1991-92 में विश्वनाथन आनंद को जो है कौन सा पुरस्कार मिला था। तो देखिए, 1991-92 में विश्वनाथन आनंद को जो है ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार आपका करेक्ट होगा। और इस पुरस्कार को पाने वाले जो है ये प्रथम व्यक्ति भी है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 1991-92 में हुआ था। इससे पहले जीडी में आपका पूछा गया था कि किस पुरस्कार की राशि जो है 7.5 लाख से करके जो है 25 लाख कर दिया गया है। तो देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की जो राशि है ना, पहले ये 7.5 लाख दिया जाता था, लेकिन अब जो है इसमें 25 लाख दिया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार कर दिया गया है। और 2021 में कितने लोगों को दिया गया मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार, तो ये 12 लोगों को दिया गया है। वहीं अगर बात कर ले 2020 में कितने लोगों को दिया गया था, तो ये 5 लोगों को दिया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि शांताराम पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, शांताराम पुस्तक के जो लेखक है ना, ये ग्रेगोरी डेविड रॉबर्ट्स हैं। तो ग्रेगोरी डेविड रॉबर्ट्स आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जीवित पुत्रिका या फिर जितिया पर्व ये जो है किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए, ये जो जितिया पर्व है ना, ये मुख्यतः बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्य में मनाया जाता है। तो इन तीनों में से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 74वां संविधान संशोधन ये जो है किससे संबंधित है। तो देखिए, भारतीय संविधान में 74वां जो संविधान संशोधन अधिनियम आया था ना, ये 1992 द्वारा आया था, जिसमें जो है नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तथा इस संशोधन के माध्यम से जो है संविधान में भाग 9 के क को जो है जोड़ा गया था। और ये जो है प्रभावी कब हुआ था, तो 1 जून 1993 से जो है ये प्रभावी हो गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 73वां संविधान संशोधन ये किससे संबंधित है। तो देखिए, 73वां जो संविधान संशोधन है ना, ये आपका 1993 द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 और नई अनुसूची 11वीं अनुसूची को जो है जोड़ा गया था और पंचायत राज व्यवस्था को जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन में आपका पंचायत राज व्यवस्था दिया हुआ था। तो ये जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इल्बर्ट बिल ये जो है कब आया था। तो देखिए, ये जो इल्बर्ट बिल लागू किया गया था ना, ये 9 फरवरी 1883 को जो है समस्त देश में लागू कर दिया गया था। और उस समय किसका कार्यकाल था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जब इल्बर्ट बिल लागू किया गया था ना, उस समय जो है वायसराय लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि तृतीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ना, ये 1790 से 1792 के मध्य हुआ था। और किनके बीच हुआ था, तो ये अंग्रेज एवं मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के बीच हुआ था। और उस समय जो गवर्नर जनरल थे ये लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ग्राम पंचायत ये जो है किस अनुसूची में है। तो देखिए, ये जो ग्राम पंचायत है ना, ये 11वीं अनुसूची में है। तो 11वां आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मौर्य वंश किस
किस वंश के बाद आया था, या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया होगा कि मौर्य वंश से पहले ये जो है किस वंश का शासन रहा था। तो देखिए मौर्य वंश से पहले जो है ये नंद वंश का जो है शासन रहा था, तो नंद वंश आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसके अंतिम राजा धनानंद को जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है हराकर जो है वो बना था मौर्य वंश का। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सही मिलान करना था यहाँ पर। ठीक है, तो मिलान में आपका दिया हुआ था कि भिलाई इस्पात संयंत्र जो है वो छत्तीसगढ़ में है, तो ये जो आपका सही दिया हुआ था, क्योंकि भिलाई जो इस्पात संयंत्र है ना ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य में है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मूडीज इन्वेंटर सर्विस के अनुसार जीडीपी ग्रोथ ये जो है कितना रहा है 2021 में। तो देखिए मूडीज इन्वेंटर सर्विस के अनुसार जीडीपी जो ग्रोथ रहा है ना ये 9.6% कर दिया गया है, तो 9.6 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि महागमन पर्व जो 12 साल बाद मनाया जाता है ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए ये जो महागमन पर्व है ना ये तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है, तो तमिलनाडु आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि अमीबा अपना भोजन ग्रहण किस अंग के द्वारा करता है। तो देखिए अमीबा जो अपना भोजन ग्रहण है ना ये एंडोसाइटोसिस अंग के द्वारा करता है, तो एंडोसाइटोसिस आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि खग का जो है प्रवाची शब्द पूछा गया था। तो देखिए खग का जो प्रवाची शब्द होता है ना वो पक्षी होता है और चिड़िया होता है, तो पक्षी ऑप्शन में दिया हुआ था, तो पक्षी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कौन परिणय का प्रवाची शब्द नहीं है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका शादी विवाह और ब्याह दिया हुआ था। तो देखिए ये तीनों जो आपके ये किसके परिणय के प्रवाची शब्द हैं। इसके अलावा चौथा जो ऑप्शन दिया होगा ना वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है नहीं पूछा गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि VAR प्रणाली का संबंध ये जो है किस खेल से है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वीडियो असिस्टेंट रेफरी तकनीकी का जो संबंध है ना ये फुटबॉल की नवीनतम प्रौद्योगिकी है। ठीक है, तो फुटबॉल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जो इस्तेमाल है ना ये फुटबॉल मैच रेफरी द्वारा खिलाड़ियों को गोल, पेनल्टी किक और रेड कार्ड दिखाने जैसे अन्य निर्णय लेने के लिए जो है किया जाता है, तो फुटबॉल इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि ATM में कितने घंटों तक पैसे नहीं रहने के कारण जो है उन पर जो है कार्रवाई की जा सकती है। तो देखिए ATM में अगर 10 घंटे से अधिक पैसा नहीं रहता ना तो उन पर जो है कार्रवाई किया जा सकता है, और ये जो नियम लागू हुआ था ये आपका अक्टूबर 2021 से लागू हुआ है, तो 10 घंटा आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि मुख का जो विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए मुख का जो विलोम शब्द होता है ना वो वाचाल होता है, तो वाचाल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता आहार का जो विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए आहार का जो विलोम शब्द होता है ना वो निराहार होता है, तो निराहार आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर जिसे बहुत कम ज्ञानो अनेक शब्द के लिए एक शब्द बताना था, तो इसे जो है अल्पज कहा जाता है, तो अल्पज आपका सही होगा। नेक्स्ट आपका परिंदा का प्रवाची शब्द पूछा गया था। तो परिंदा का जो प्रवाची शब्द होता है वो पक्षी होता है, चिड़िया होता है, पाखी होता है, ये सब जो होते हैं आपके परिंदा के प्रवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो है हस्तक्षेप का जो है शुद्ध वर्तनी पूछा गया था। तो देखिए हस्तक्षेप का जो शुद्ध वर्तनी होता है ना वो ये होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो है विषाद का जो है शुद्ध वर्तनी पूछा गया था। तो देखिए विषाद का जो शुद्ध वर्तनी होता है ना वो ऑप्शन ए होता है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।